हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। आई होप सब ठीक हो गए। आप लोग को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पे वीडियो है। मैं 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर एक एक्सिस बैंक है, जो कि वहाँ पे एक्सिस बैंक में मेरे फादर का अकाउंट है, जो कि एक वहीं वहीं पे एक कंपनी है जिसमें मेरे पापा काम करते हैं। उसमें उनका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, जो उनका पेमेंट आता है उसी बैंक में आता है। तो ऐसा हुआ कि मेरे पापा जब भी पैसा निकालते थे तो एटीएम उटीएम से पैसा नहीं निकालते थे, सिर्फ वह एक चेक बुक से पैसा निकालते थे। उनके पास चेक बुक खत्म हो गया। मेरी बहन जो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो पैसा का ज़रूरत था। उस समय पापा का चेक बुक खत्म हो गया। चेक बुक खत्म होने के बाद पापा गए बैंक में। तो पापा गए चेक बुक इशू कराने, तो बोले कि आपका अकाउंट आपके अकाउंट में केवाईसी नहीं है। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो और आधार और मोबाइल नंबर जमा कीजिए। इसके बाद आपके अकाउंट में केवाईसी होगा, फिर आपका जो चेक बुक है वह इशू होगा। इसके बाद फिर पापा आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर ले गए। उस दिन फ़ोटो भूल गए थे, तो बोले कि आपका फ़ोटो लेके आएंगे तब आऊँगा। फिर उसके बाद अगले दिन गए, तो उस दिन पापा फ़ोटो और पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेके गए। फिर उसमें एक ऐसा था, मतलब पैन कार्ड बना हुआ है, डिजिटल तरीके से बना हुआ है। तो वो बोले कि इसमें आपका साइन नहीं है पैन कार्ड में। तो उसमें ऐसा था कि साइन करने के लिए स्पेस था। तो बोले कि आप जैसा पैन कार्ड आता है वैसे आप साइन करवा के आइए तो फिर होगा। फिर बैंक से पापा वापस आए, पैन कार्ड में वो साइन साइन हुआ। फिर इसके बाद अगले दिन फिर लेके गए, और उस दिन मेरा फ्रेंड भी गया था साथ में। तो वो लोग बोले कि आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट में केवाईसी नहीं है। यदि आप किसी बैंक में अकाउंट आप खुलवा लीजिए, आप उसी बैंक में जो आपका पैसा है आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर पापा फिर वहाँ से अपना पूरा पैन कार्ड और आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और जमा करके आ गए। फिर अगले दिन मेरे से फ़ोन आता है कि आप आइए, आपका यहाँ पे केवाईसी करना है। तो बोले मैं बोला कि मैम आप अकाउंट स्विच मत करिए, आप केवाईसी कर दीजिए, मुझे प्रॉब्लम हो गई आ गया। बोले कि आप बैंक में आइए अपने फादर को लेके, आपका अकाउंट नहीं होगा। फिर हम गए पापा को लेके। इसके बाद वहाँ पे थोड़ा बहुत जो हुआ प्रोसेस हुआ, ओटीपी वगैरह लिए। इसके बाद बोले कि आप अगले दिन आइए, आपका प्रोसेस हो रहा है, फिर आपको मैं कॉल करूँगा। 2-3 बार बुलाया बैंक में कि आप आइए, फिर ऐसे बोलते थे आप प्रोसेस हो रहा है, आप फिर अगले दिन आइए। फिर एक बार गए पापा को लेके। फिर बोले, मतलब उस दिन मैं पूरा काम करा गए। उसने बोले कि आपका सक्सेसफुल हो गया है, आपका वेरीफाइड हो गया है, तो आप जा सकते हैं। फिर मैं घर आ गया। फिर उसके बाद फिर मेरे मेरे मोबाइल में फ़ोन आता है कि आपका जो सक्सेसफुल हुआ था वो रिजेक्ट हो गया है। सर किस लिए रिजेक्ट हो गया है? तो बोल रहे हैं कि आपका जो पैन कार्ड और आधार कार्ड है, आप में उसमें क्लियर फ़ोटो नहीं है। इसके बाद बोले कि फिर आप क्लियर फ़ोटो करके, मतलब आप मेरे भेजिए। फिर मैंने सेंड किया उनमें। बोल रहे हैं कि 3-4 दिन बाद आपका बैंक बंद होगा, बंद बैंक रहेगा, आप अगले दिन आइए। फिर मैंने गया, फिर बोले कि आपका प्रोसेस कर दिया गया है, आपको फ़ोन कर देंगे, मतलब कुछ समय बाद। तो फिर मेरे में अब 2 हफ्ते से मैं परेशान हूँ इस केवाईसी के लिए, सिर्फ़ एक केवाईसी करने के लिए। और मेरे पापा के अकाउंट में केवाईसी नहीं कर रहे हैं, और मुझे पैसा की प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी बहन एडमिट है हॉस्पिटल में। तो पैसा प्रॉब्लम होने के वजह से मैं अपना पेपर छूट गया, मेडसेम। मैं 2 हफ्ते से बहुत परेशान हूँ, और एक्सिस बैंक वाले एक केवाईसी नहीं कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि मेरा जो पैसा है मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। बोल रहे हैं वो भी नहीं हो पाया, बिना केवाईसी के आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मैं चाहता तो कंप्लेन कर सकता था, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे वजह से कोई परेशान ना हो। इसलिए अब यदि मेरा काम नहीं होता है तो मैं कंप्लेन करूँगा।